इस वक्त मैं बस्तर संभाग के ऐसे इलाके में मौजूद हूं जहां के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से हड़ताल पर हैं। किन विषयों को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हैं, क्या उनकी जायज़ मांग है, आखिरकार वो क्यों हड़ताल पर बैठे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं बातचीत करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि किस विषयों को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हैं। ये वे कर्मचारी हैं जो जो शासकीय सेवाओं में जो रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की जो आदान प्रदान होती है या फिर जो ज्वाइनिंग लेटर होती है, ये वहाँ उन प्रार्थी तक समय अवधि से पहले ही पहुंचा देते हैं, जिससे उनका भविष्य संवरता है, यूँ कहे गढ़ता है। वही कर्मचारी अगर रोड पे आ जाए, सड़क पे उतर जाए, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दे तो कहीं ना कहीं एक सबक और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है और लगातार हो भी रहा है, काम जो है प्रभावित भी हो रही है। नमस्कार, मैं विहान दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाउ देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे। बस्तर में हम बस्तर की संस्कृति की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए हर एक देश के प्रधानमंत्री पर वाकई बात होनी चाहिए। बाकी के साथ वो सवाल हर नेताओं और हर एक लोगों से पूछते हैं, जिसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में इस वक्त मैं बीजापुर में मौजूद हूँ। बीजापुर का ये मेरे बायने और आपको नजर आ रहा होगा, ये पोस्ट ऑफिस कार्यालय है। ऐसे में जिले भर में जितनी भी जो डाक वाहन होती है, जितनी भी वो जो पोस्ट होता है, हर एक चीज़ यहाँ से गुजरते हुए लोगों के द्वारा आदान प्रदान की जाती है। ऐसे में वही कर्मचारी अब सड़क पर उतर गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार क्यों आंदोलन कर रहे हैं, मेरे आप दाहिने ओर देखेंगे, बाएं ओर जीडीएस एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ, इस बैनर के तले लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। मेरे दाहिने ओर आप देखेंगे, ये वही कर्मचारी हैं, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा किस तरीके से मौजूद है, बैनर लेके बैठे हुए हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं, बैनर पे निम्न इनकी मांग है, इनसे हम बातचीत भी करेंगे, इनसे जानने और समझने की हम पूरी कोशिश करते हैं आखिर ये क्या वजह हो गई कि ये हड़ताल पर बैठने के लिए ये मजबूर हो गए। बहरहाल उससे पहले मैं आपको बता दूं, आगामी में लोकसभा चुनाव है। चुनाव से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी अब जमीन पर बैठ गए हैं इनकी कुछ निम्न मांग को लेकर। ऐसे में अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अभी डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को हो सकता है। परंतु इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मांग है, किस विषयों को लेकर वो यहाँ पे मौजूद है। भाई, सबसे पहले आपका क्या नाम है, किस पोस्ट पर पदस्थ है? मेरा नाम विशाल राजपूत है, मैं जैतालूर में बीपीएम पोस्ट पे कार्यरत हूँ। किस विषयों को लेकर आप अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, क्या क्या आपकी मुख्य मांग है? हमारे सरकार से, जो केंद्रीय सरकार है, तो इनसे मुख्य मांगे हमारी यही है कि जो हमारे 8 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे की जो ड्यूटी दे रहे हैं उसे 8 घंटे की नियमितता की जाए। और दूसरी मांग ये है कि टारगेट के बेस पे हम किसी को भी प्रताड़ित न किया जाए। बस क्या लग रहा है जो आपकी जो 9 मांग है, 9 मांग को लेके जिस तरीके से आप हड़ताल पर बैठे हैं, आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, सेंट्रल की जो इलेक्शन होती है, सांसद की जो इलेक्शन होती है, वो इलेक्शन होने वाला है। ऐसे में आप सेंट्रल के कर्मचारी हैं, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, अभी हाल ही में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। ऐसे में जो नेता हैं स्थानीय स्तर पे, वो किसी तरीके से बातचीत करने की कोशिश की गई या फिर अन्य जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए, वो लोग आपका समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं क्या? देखिए, अभी तक बीजापुर में तो कोई नेता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भारत के वर्ष के स्तर पर देखा जाए तो दिल्ली में भी नेताओं की मीटिंग चल रही है। हमें पूर्ण विश्वास है, देखिए पूरे भारत में लगभग 3.5 लाख डाक घर के जीडीएस कर्मचारी हैं और 1,59,000 बीओ है। भारत सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए, हमें पूर्ण विश्वास है भारत सरकार हमारी मांग मानेगी। यदि नहीं मानेगी तो हमारा यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक चलता रहेगा और इसका खामियाजा यदि केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो उनको भी भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनाव में। समस्त जीडीएस हम चाहते हैं हमारी नौकरी को रेगुलर किया जाए। हमें अभी बाकी सरकारी कर्मचारियों को ग्रुप डी जैसे कर्मचारी का भी हमें दर्जा प्राप्त नहीं है और कहते हैं कि सरकारी विभाग कागज पत्री के ऊपर चलता है, वो कागज पत्री हमारे ऊपर चलता है। तो सरकार को हमारी मांगें सुननी ही चाहिए और सुननी ही पड़ेंगी। इसके लिए पूरे भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा, दिल्ली, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में हड़ताल है और हम सभी जीडीएस एकजुट हैं। इस बार मिलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, रेगुलर होकर ही रहेंगे। लोकतंत्र का अधिकार है, आप स्वयं भी जिम्मेदार होने का नागरिक का फर्ज निभा रहे हैं, परंतु जब कोई शासकीय सेवा में अप्लाई करता है, उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है, वो समय से आप नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है, आप सड़क पर उतर गए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में अगर समय से ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुँचता है तो किसी का भविष्य संवरने से पहले
ढह जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन भविष्य हमारा भी, तो हमारे भविष्य का जिम्मेदार कौन है? हम उन ग्राहकों से क्षमा भी चाहते हैं कि उनको हो रही असुविधा के लिए खेद है, लेकिन अपने हक के लिए हम भी देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम नहीं उतरेंगे तो हमारे परिवार का भविष्य कैसे संभलेगा? ये हमारी इच्छा नहीं, मजबूरी है, और हड़ताल करना अब जरूरी है। भारत सरकार को सोचना चाहिए, जो कर्मचारी देश विदेश से छत्तीसगढ़ जैसे दुर्गम इलाकों में है, जहां किसी का जॉइनिंग लेटर देता है, मुश्किल वहां डाक लेटर देता है, किसी को उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज, कोई कहीं रह रहा, कश्मीर में रह रहा, कन्याकुमारी से घर वाले बेचते हैं, अच्छे कपड़े कुछ भी बेचते हैं, उसे पहुंचाता है। तो क्या हमारे अधिकारों की कोई बात नहीं है? हम चाहते हैं हमारी भी सुनवाई हो, काम हम और अच्छे से काम करेंगे। हम ये नहीं कह रहे। डाक विभाग के कर्मचारी यहाँ पे और भी मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ युवाओं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ है पोस्टिंग? कहाँ है आपकी? मेरा नाम तारणी वत्सल है। मैं बीजापुर एसओ और ब्रांच तोड़का ऑफिस की एबीपीएम हूँ। तो लगातार जिस तरीके से आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, क्या लग रहा है आपकी जो मांग है अगर पूरी नहीं होती तो कब तक आप धरना पर बैठेंगे, कब तक स्ट्राइक करेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ हड़ताल जारी रखेंगे, और हमारी सरकार से अनुरोध है कि हम जीडीएस की भी मांग को पूरा करें। क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृता गुप्ता है। मैं जीडीएस बीपीएम मिर्ते में पदस्थ हूँ। तो मिर्ते में आप पदस्थ हैं। मिर्ते में कुछ महीने और कुछ साल पहले वहाँ पे नक्सली घटना भी हो चुकी है। इस दरमियान अगर आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो भी आपके पास डाक आता है वहाँ पे आप प्रोवाइड करवाने के लिए जाते हैं, तो कितनी चुनौती होती है आपको ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पे काम करने? उसके बाद आप निम्न मांग को लेकर धरना पे उतर गए हैं, मांग पूरी नहीं होती, इन दोनों विषयों को लेकर कैसे देखते हैं? सर, ऐसे इलाकों में एक महिला के नाते मैं अकेली वहाँ पर जाकर डाक पहुँचाती हूँ। उसके साथ हमको वाहन सुविधा कुछ नहीं दी जाती है। वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे जाकर ग्रामीण इलाकों में डाक बांटेंगे। उसके साथ वहाँ पे लोगों से बातचीत करने में भी वहाँ के लोगों से घुल मिल कर रहना पड़ता है। उसके साथ हमें ये 4 घंटे की जो ड्यूटी है उसके साथ में हम डाक भी बांटे, और साथ में हम सुकन्या, जो पीपीएफ है, आरपीएलआई है, बीमा है, जितने प्रकार की भी जो सुविधाएं होती हैं उन सबको बताना इस 4 घंटे में मुश्किल होता है। 4 घंटे में डाक बांटने के साथ साथ हर जो भी खाते हैं, सुकन्या खुलवाए, आरडी खुलवाए, इन सब के बारे में बताने में 4 घंटे में दिक्कत होती है हमको। तो समझ सकते हैं आप, बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बस्तर कई वर्षों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। ऐसे में हम बीजापुर अछूता नहीं रहा है। बीजापुर भी वही इलाका है जहाँ पे कई जो अंदरूनी इलाके हैं बहुत चुनौती रहता है उस इलाके पे पहुँचना ही। ऐसे इलाकों पे भी जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, जो गर्ल्स हैं, वो सेवाएं दे रही हैं, डाक सेवा कर्मचारी हैं। समय से डाक अगर नहीं पहुंचता है तो उन पर गाज भी गिर जाती है, उनके जो उच्च अधिकारी है उनके द्वारा पनिशमेंट की जाती है, तनख्वाह काटा जाता है, तमाम तरीके की उनकी विपत्त परिस्थितियां से वो जूझते हैं। उन परेशानियों से जूझने के बावजूद अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन करते हैं। ऐसे में लगातार जिस तरीके से वो नियमितीकरण की मांग को लेकर अब जमीन पर बैठ गए हैं, बहरहाल अब देखने वाला विषय होगा, क्योंकि आगामी में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सेंट्रल केंद्रीय के ये कर्मचारी हैं, अगर मांग इनकी पूरी नहीं करती है सरकार, या फिर इस विषयों को लेकर अगर अमल नहीं करती है सरकार, मंथन नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक कहीं ना कहीं जो सबक है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार को देखना पड़ सकता है। मैं विहान दुर्गम बीजापुर से इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही रिपोर्ट, ऐसी ज़मीनी रिपोर्ट मैं ज़मीनी स्तर से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।